हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है और अभी 7 बज रहे होंगे। इस टाइम पे नहाना धोना हो गया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद बस पूजा पाठ हो रही है। तो कान्हा जी को फूलों से सजा रही हूँ। सभी को यहाँ पे इतने फूल मिल जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है चढ़ाने में। टोकरी भर के ये आता है तो अच्छा लगता है ना, ऐसे ही दिखाते हैं कहीं कहीं ना, ऐसे टोकरी में फूल। तो बस सजा दिया है भगवान जी को। पूजा आरती सब कुछ करने के बाद तुलसी माता को, सूर्य देव को, बस 2 जगह यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ। जैसे कि वहाँ देहरादून में तो कई जगह पे जल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूर्य देव को देती हूँ। उसके बाद तुलसी माता को। फिर प्रसाद में मैंने आज भोग में लगाया था सोहन पापड़ी। मुझे रखा हुआ था मेरे पास एक छोटा सा डिब्बा, तो मैंने आज भोग में कुछ मिला नहीं तो वही लगा दिया। और बस उसके बाद सबको प्रसाद में बांट भी दिया था। हाँ भाई, भांजा मेरा ब्रेड पकौड़ा लेकर आ गया है। लाइट जलाओ, अंधेरा हो रहा है। मुझे पता ही नहीं कौन सी लाइट जल गई। तो सुबह सुबह आ गए हैं नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा। मिल गया सबको है। ये मेरे भांजे लोग सब लगे पड़े हैं। कोई खिला रहा है, कोई खा रहा है, कोई लेके आ रहा है। छोटू कैसा है? मस्त है एकदम मस्त। स्पेशल दुकान से आया है तो मेरे को तो। हाँ, छोटू स्पेशल दुकान से लेके आए हैं। बैठ के छनवा के बोले पास होने की खुशी में ब्रेड पकौड़ा खा रहे। हाँ, तेल तो नहीं है ना इसमें? वो ठीक है, तेल तो नहीं है। आलू भी नहीं है, तेल नहीं है तो आलू ऊपर रख डाल बदल। ये चला ही गया बड़ी बात में ये ना देखिए चटनी गिर गई है गलती से। का पहले ना आदमी जब बोल रहा है वही तो मैं डाल दे अरे दो डाल जी बस। तो वहाँ वाला सब लग गए हैं खाने में, मस्त है। ले आओ। तो मेरे को कोई दिए क्यों नहीं? मेरा पैसा बस कर दो, फैन बंद कर दो। तो कुछ पैकिंग तो मैंने शाम को कर ली थी और कुछ पैकिंग अब हो रही है। तो दीपू दीक्षा ने अपना, मैंने कहा तुम लोग अपने कपड़े रख लो, अपनी पैकिंग कर लो, मेरी पैकिंग की जिम्मेदारी मेरी। तो ब्रश बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ब्रश। और बहुत खुश हूँ। मम्मी वहाँ इंतज़ार कर रही हैं, बहन भी इंतज़ार कर रही है। तो देखते हैं कितनी देर में भी निकल पाते हैं हम लोग। क्यों रख लिया सब कुछ? ओके पैकिंग अपना रख लेना, कोई चीज़ मेरे से मत भूलना बेटा। रख दो उसमें। देखिए सोई जल्दी से। अच्छा, ये मैंने दुखी है तो ये दुखी है जल्दी जाए और मैं सोऊं, इसलिए ऐसी बहन है देख लो। और मैं परेशान कर रहा हूं। 4 घंटे से जा रही है, जा ही नहीं रही है। जाए जल्दी जा, झूठे जा रही है, जा ही नहीं पा रही है। अब मैं सोची मेरी बहन दुखी है, मैं जा रही हूँ। यहाँ बहन मना रही जल्दी जाएं और मैं सोऊं। तो बस तैयार हो गई हूँ और पैकिंग वगैरह मैंने रात में ही कर ली थी, जो मुझे लेकर जाना था। तो सारी चीज़ें नहीं लेके जा रही हूँ, जो भी ले जाना था थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह सब रख लिए हैं। और उसके बाद बस निकल रहे हैं हम लोग। बंद करूं मम्मी? अगर हम अब तो रुकता ही है क्या करना है? बताओ 5 से कपड़ा नहीं भरने हैं। तो छोटू छोड़ने के लिए जा रहा है और ये भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं गए मिलने के लिए मम्मी डैडी लोगों से। तो ये मिल के छोटू के साथ वापस आ जाएंगे और हम लोग रुक जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो निकल दिए हैं हम लोग मीरापुर मायके जाने के लिए। और बड़ा शोर हो रहा होगा, आवाज़ ही नहीं जा रही होगी। कर दी है, इस गर्मी में मैंने बाल खुले रखे हैं। और अभी ये लोग गए हैं मिठाई लेने के लिए और हम लोग हाईवे पे चढ़ गए। तो कोई मिठाई की दुकान ही नहीं पड़ रही है अभी। यहाँ पे एक दिखी है, 1 या 2 जगह वहाँ की अच्छी नहीं लगी मिठाई, तो दूसरी जगह गए हैं ट्राई करने के लिए, जहाँ अच्छी लगेगी वहीं से लेंगे।
और बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन इस गर्मी से बहुत दुखी हैं। इतनी कड़ी धूप है कि पूछिए। भैया छोटू ने पूरा बदला ले लिया है। कहा था छोटू की ऐसे हम बैठा, ये लोग छोटू बैठा रहे गाड़ी में, हम लोग फोटो खिंचावे लगे निकले से पहले। तो अब छोटू इतनी देर छोड़ के गए मिठाई ले के लिए, हमसे यहाँ धूप में पक गए के एकदम से, है ना। चलो इतनी जल्दी लेके आया ये जल्दी, ये जल्दी आए हो। आप लोग ले लो, हमने चेहरा कलर बदल गया हम लोग के चेहरा की। अरे हवा लगे सब फिर आ जाए। ले लो मम्मी आप भी। छोटू पिया। तो मायके जाने से पहले इसलिए प्लानिंग करी क्योंकि शिखा बहुत दिनों से कह रही थी आ जाओ, क्योंकि घर बन रहा है, शिखा का प्लॉट ले रखा है, प्लॉट में मतलब काम शुरू हो गया है। तो बोल रही थी कि आना। तो मैं सोच रही थी पहले यहाँ से होते हुए जाऊँ ताकि मम्मी के पास जाने के बाद चैन से रहूँ, फिर कहीं आना जाना ना हो, तो और साथ में सब लोग घूम भी लेंगे। छोटू गाड़ी पहले बस शिखा की ये जेठानी का घर है। शिखा मतलब ससुराल जो है थोड़ी दूर पे ससुराल है, और वहाँ से यहाँ पर शिखा की जेठानी ने बनवाया है अपना घर, और वहीं से बगल में ही शिखा का भी बन रहा है। और ये सोफी नाम है, ये पाल रखा है शिखा की जेठानी के, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने पाल रखा है। और ये लोग दीपू को पसंद है, आप लोग को पता ही है कितना ज़्यादा डॉगी वगैरह, कैट डॉगी जितने भी मतलब ये पेट वगैरह होते हैं बहुत पसंद है। मेरे पीछे तो ना जाने कब से पड़ी है कि मम्मी ले लो एक रख लो आप भी, लेकिन जानते मेरे बस का नहीं। वैसे बिना बोले एक बिल्ली तो हो ही गई है। तो बस यहाँ पर पहुँचने के बाद शुरू हो गई खातिरदारी, तैयारी सुबह से चल रही थी। शिखा वेट कर रही थी, फ़ोन कर रही थी मैंने, क्योंकि बोला था सुबह ही आ जाएंगे, गर्मी दोपहर होने से पहले। लेकिन पहुँचते 11-12 बज ही गए थे हम लोग को। घर से निकलते पहुँचते इतनी जल्दी होता नहीं है। तो अभी कैसे हंसते हैं अनाया, कैसे हंसते लाइन लगी है एक के बाद एक, ठंडा गरम। देखा फिर चाय आएगी। अभी चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था दोपहर में, लेकिन मानती नहीं है। चाय हम लोग की हैबिट पे है ना, चाय खातिरदारी। हम इंडियंस को बिना चाय के खातिरदारी अधूरी लगती है। चाय जब तक ना पिला लें। ये तो मस्त हो गई एकदम से। वो जानते हो जो ये बिल्ली बच्चा इन्होंने पाला है। हाय करो। आप ये सोचिए जब हम लोग घर में नहीं रहते, राम राम करो, राम राम। तो वो क्या करता है उधर राम राम ऊपर से करो। छत पर से उतर के आकर ग्रिल, राम राम कर दो। ग्रिल के ऊपर वहाँ बैठ के इनको आवाज राम लगाएगा राम। सबको। बोलो तेजी से बोलो। जब तक आप उसको राम राम करो, हाँ अंदर नहीं चलो करोगे, राम राम करो। तब तक वहीं से मैं वैसे तो हम इंडियंस का ये होता ही है कि मतलब कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं, और खिलाना पिलाना, खातिरदारी, सत्कार कुछ भी कहे करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक के बाद एक खाते पीते हम लोग इतनी देर रहे। उसके बाद अभी निकल लिए हैं हम लोग प्लॉट देखने के लिए। काजल नहीं आ रही हो? जाओ भैया धूप से बच जाओ तुम। हम लोग जा रहे भूजने के लिए, अभी भूज के आ रहे थोड़ी देर में। उसको देखो दीपू को। सोफी पीछे हो गई। सोफी दीपू रोड पे, अब दीपू आराम से चलना। सोफी नहीं दीपक सोफी दीपक दौड़ा रही। अरे बाप रे बहुत तेज धूप है। हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए। देखो सब कहाँ कहाँ से चल रहे। अरे बाप रे शिखा बहुत तेज धूप है। अब हम आज तक एक दिन धूप में नहीं निकले रहे हैं। तो आज बहुत गर्मी, एकदम कड़कड़ाती धूप थी, क्या बताएं कि इसमें खड़े होना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हम, काम जहाँ शुरू हुआ है प्लॉट पे, और मिट्टी वगैरह पड़ी है, नीचे नींव पड़ चुकी है। नीचे का जो सीवर टैंक वगैरह बनता है वो गड्ढा काफ़ी नीचे गहरा बना हुआ है। वो सारी चीज़ें जब आदमी खुद से अपना घर बनाता है तो जानते ही एक एक चीज़ बहुत अच्छे से देख के ध्यान रख के ख़रीदता है, बनाता है। उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो अभी हम लोग देखने के बाद एक जगह किनारे छाया में खड़े हो गए क्योंकि हालत हो रही थी बुरी। और ये सोफ़ी को भी ले आए, ये दोनों बच्चे मेरे। अभी तक सोफ़ी कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, और यहाँ आके ये पूरा इधर उधर बच्चे लेके मेरे इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं।
तो बस अब इसमें बीम पड़ना है। उसके बाद हम लोग देखने सुनने के बाद घर आ गए हैं। तो घर में खाना भी बना रखा था, तो ये समझ लीजिए। और चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। जब से हम लोग गए थे, पहुँचे थे, तब से जब तक प्लॉट देखने नहीं गए तब तक खाते पीते ही रहे, कुछ ना कुछ। और उसके बाद लौट के आए हैं तो खाना लगने लगा है। तो ये खातिरदारी, ये सत्कार सच में बहुत दिनों बाद हम तो करते ही हैं। जब हम कहीं जाते हैं हमें मिलता है तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन ये भी साथ में होता है कि मत परेशान हो, क्योंकि हम लेडीज़ें समझते हैं कि आदमी कितना परेशान हो जाता है जब कोई गेस्ट आता है और हम उसके लिए एक एक चीज़ सुबह से लग जाते हैं तैयारी करने में। उतनी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद खाना बनाना खिलाना। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके मिल के सब लोगों से। फर्स्ट टाइम मैं गई थी यहाँ पे। तो खाने पीने के बाद ये हुआ कि घर पूरा देख लो कैसा बना है। तो ऊपर तक हम गए थे, 3rd फ्लोर तक बना है, काफ़ी अच्छा घर बना रखा है। तो घूमे फिरे देखे। और अगली बार नेक्स्ट टाइम हम लौट के आए तो शायद बहन जी का मतलब मेरी शिखा जो है सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ तीसरे नंबर, तो उसका भी घर बन ही जाएगा, यहीं बगल में है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहेगा। यहीं पे जेठानी है इनकी और यहीं पे शिखा का घर हो जाता है। जब हम कहीं रहते हैं और हमारे बगल में कोई रहता है ना, हमारे परिवार का जानने वाला, तो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, ये सबसे अच्छा लगता है। तो इसलिए होना चाहिए। मैं देहरादून में कई बार इस चीज़ को फील करती हूँ कि मैं वहाँ अकेली पड़ जाती हूँ, कोई भी नहीं है रिलेशन में। और यहाँ पर मैंने पूरा घर नीचे भी घूमा, देखा। दीदी बोली देख लो। शिखा की जेठानी बहुत अच्छी हैं, वो भी, पूरी फैमिली अच्छी है। और बस जॉइंट फैमिली जैसे हमारी है वैसी इनकी भी है। तो बस घूमने के बाद फिर यहाँ से हम लोग का निकलना होगा। तो जब हम निकलने वाले हुए पूरा घर देखने के बाद फिर से कॉफ़ी बन गई थी, तो फिर कॉफ़ी भी पिया हमने। उसके बाद हम वहाँ से निकले। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को शिखा का घर दिखाऊंगी, हाउस टूर दूंगी पूरा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब मैं मम्मी के घर पहुंचूंगी, मायके। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और आप लोग भी बहुत ही खुश होंगे मेरे लिए। मुझे पता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ खुश होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।